हेलो गाइस, आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ये पार्ट है 12th क्लास बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो इन सभी प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स तीन होते हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये तीनों इवेंट्स इसमें इंक्लूड है। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन, और ओव्यूलेशन में क्या होगा, जो गैमेट जो बना है, मतलब फीमेल गैमेट की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं, तो फीमेल गैमेट क्या है, ओवा। तो ओवा का रिलीज होने को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। तो उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो मीन्स गैमेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन किसका पार्ट हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन का। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये इवेंट हो गया फर्टिलाइजेशन का। फिर बाकी बाद के जो प्रोसेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के पार्ट है। तो वो कौन कौन से है, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने तीनों इवेंट्स, जितने जो प्रोसेस अभी बताए थे उसमें हम जान चुके हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन से इवेंट्स में आता है। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट है, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेमरी ग्लैंड। तो ये सभी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के नेम है। तो आप इस डायग्राम में सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम आगे करते हैं, जो भी हमने किए थे इनके पार्ट्स, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पॉइंट है, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मतलब क्या है, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्वेश्चन आ सकते हैं, नेम द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप क्या बताएंगे, ओवरी। तो अब ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट को, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, ओवा। इसके साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवेरियन हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। तो देखिए सेकंड पॉइंट यही है, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम, दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ये लोकेटेड कहाँ होता है। ये लाइन इसमें मेंशन नहीं की गई है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर लेना। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन। तो ओवरी कहाँ लोकेटेड है, लोअर एब्डोमन में। वन ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड क्यों बोला है, क्योंकि दो ओवरी होती है, दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। तो ये पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ कनेक्ट रहती है, किसकी हेल्प से कनेक्ट होएगी, बाय लिगामेंट। तो लाइन देखिए, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ठीक है। तो ईच ओवरी, मतलब जो दो ओवरी जो है, दोनों ओवरी अपने अपनी साइड में एक लेयर से कवर्ड होती है। तो उस लेयर का नाम क्या है, थिन एपिथेलियम। तो लेयर के अंदर का जो पोर्शन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है। तो ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है हम उसे ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ये दो जोन में डिवाइड हो जाता है, इट डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। तो कौन से 2 जोन है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। पेरिफेरल बोला है तो मीन्स ये बाहर की साइड, और इनर मेड्यूला मीन्स है मेडुला जो होगा वो अंदर की साइड होगा। ठीक है। अब हम करेंगे असेसरी डक्ट। तो असेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, दे आर द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो ये सभी पार्ट्स आते हैं असेसरी डक्ट में। तो असेसरी डक्ट में अभी हमने किया था ओविडक्ट। तो ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स है, अब हम वो करेंगे। तो ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। मतलब ओवरी से ये यूट्रस तक एक्सटेंड करेगा।
तो जब ये एक्सटेंड करता है तो ओवरी के पास जो क्लोज जो पार्ट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो उस पार्ट को फनल शेप में जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, इनफंडिबुलम। तो ओविडक्ट के जो है वो फैलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो ये 3 पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के। तो इन फंडिबुलम जो है फनल शेप में वो बिल्कुल क्लोज होता है ओवरी के। और जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रही है इन फंडिबुलम के एजेस पे, वो फिम्बरी कहलाती है। और इस फिम्बरी का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या है, कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है तब ये ओवा को कलेक्ट करती है, ठीक है, कौन, फिम्बरी। फिर आगे देखिए, इनफंडिबुलम के आगे के पोर्शन का नाम क्या है, एम्प्यूला। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट आफ्टर इनफंडिबुलम, ठीक है। फिर उसके बाद वाला पोर्शन क्या है, इस्थमस। तो ये क्या है, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है। और इट हैज़ ए नैरो ल्यूमन एंड ज्वाइन द यूट्रस। यही पार्ट क्या है, यूट्रस के साथ ज्वाइंट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा यूट्रस। तो देखिए, यूट्रस जो है इसे हम वॉम भी बोलते हैं, और ये पियर शेप में होता है, और इट अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। तो ये पेल्विक वॉल से, लिगामेंट से अटैच्ड है, हमने स्टार्टिंग में भी किया था। तो द यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द फिटस। तो यूट्रस ऐसा पार्ट है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। जब फ्यूज़न होता है तो एक सेल को हमने जाइगोट बोला, जब वो डिवाइड हो जाता है तब हम उसे एम्ब्रियो नाम दे देते हैं। जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो ये तीनों लेयर किसकी है, यूट्रस की है। तो यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो देखो सीरियल वाइज क्या है, इसकी बाहर की साइड होती है पेरी, फिर मिडल में जो लेयर होती है वो होता है मायो, और फिर जो सबसे अंदर लेयर जो है वो है एंडोमेट्रियम। तो ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो यही है एक इससे पहले जो यूट्रस जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है, यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है वो आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये वेजाइना के अंदर सर्विक्स के थ्रू ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम इस लेयर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही है जो बोला है, पेरीमेट्रियम, इट इज़ द थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर। तो ये थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस मतलब बाहर की साइड प्रेजेंट है। फिर है मायोमेट्रियम, इट इज़ थिक मिडल लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बेबी की डिलीवरी के टाइम, वो ये इसी मसल्स में होती है। फिर हमारा आता है एंडोमेट्रियम। ये क्या है, इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। तो ये यूट्राइन कैविटी को लाइन कर रही है, और अंदर की साइड है ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड प्रेजेंट है, ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। इट आगे आप करोगे, इट अंडरगो पीरियोडिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस आते हैं वो इसी लेयर्स में होती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है, इट इज़ अ नैरो कैनाल कनेक्टिंग द यूट्रस टू द वेजाइना। तो ये क्या है, नैरो कैनाल होती है, और ये कनेक्ट होती है यूट्रस से वेजाइना को कनेक्ट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, सर्विक्स कैनाल, वेजाइना, और जो ये तीनों पार्ट्स बताए हैं वो यूट्रस के हैं, ठीक है। अब हम फिर इसके बाद आता है सर्विकल कैनाल। तो वो क्या होता है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज़ कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। तो सर्विक्स की जो कैविटी है, जो ये बीच में आप देख रहे हैं, तो वो क्या है, बर्थ कैनाल या सर्विकल कैनाल, ठीक है। तो सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना। तो वेजाइना के साथ जब सर्विकल कैनाल कनेक्ट हो जाता है तो हम दोनों को हम क्या नाम दे देते हैं, बर्थ कैनाल का, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, जो सर्विक्स कैनाल जो कैविटी दिखाई दे रही है वो तो सर्विकल कैनाल है, ठीक है। जो सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों साथ
कंबाइन हम क्या बोलेंगे इसको, बर्थ कैनाल बोलेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो ये डायग्राम जो है वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन का है, सभी पार्ट्स को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, एनस, तो ये सभी के सभी मेंशन है। तो अब हम मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज़ ए मास फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। तो ये फैटी टिश्यू है। और फिर इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। तो ये क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, एक्सटेंड करता है जो मॉन्स प्यूबिस से, और फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो पार्ट है और कवर करता है वेजिनल ओपनिंग को, वो क्या है, लेबिया मेजोरा। और फिर उसके बाद है लेबिया माइनोरा। तो दे आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड जो फोल्डिंग जो टिश्यू दिखाई देती है वो क्या है, लेबिया माइनोरा। फिर है हाइमन। तो हाइमन क्या है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन दैट पार्शली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजिना। तो ये वेजिना के ओपनिंग को पार्शली कवर करते हैं। इट इज़ ऑफन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और कोइटस। तो ये कोइटस के दौरान क्या होता है, ये टोर्न हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इट कैन आल्सो ब्रोकन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। तो इस जो हम हैवी एक्सरसाइज जो करते हैं जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि राइडिंग, साइकिलिंग, तो उस दौरान भी ये ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इन सम वुमेन द हाइमन कैन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। तो कुछ वुमेन जो होती है उनके आफ्टर कोइटस जो है हाइमन प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस जो है हाइमन की इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइमन की एब्सेंस और प्रेजेंस जो है वो वर्जिनिटी को इंडिकेट करे। लास्ट पोर्शन है क्लाइटोरिस। तो सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। क्लाइटोरिस क्या है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव लेबिया माइनोरा के जंक्शन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो ये पार्ट थे एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। अब लास्ट में आता है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ग्लैंडुलर टिश्यू बोला है तो ये कुछ सेक्रीट करेंगे, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू इन ईच मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमरी लोब्स। तो ये मेमरी लोब से मिलकर बने हुए हैं। द मेमरी लोब्स हैव क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। तो द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट मिल्क। तो ये मिल्क सेक्रेट करते हैं एल्वेलाई। द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन और कैविटी ऑफ एल्वेलाई। तो मिल्क कहाँ स्टोर होता है, एल्वेलाई के कैविटी में। तो एल्वेलाई ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स। तो ये कहाँ ओपन होते हैं फिर, मेमरी ट्यूब्यूल्स में। तो द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमरी डक्ट। और ये सभी फिर आगे ये जो लोब जो है ज्वाइन होके एक डक्ट बनाते हैं। तो सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमरी एम्प्यूला। फिर बाद में ये क्या है, एम्प्यूला में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेमरी एम्प्यूला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो उन्होंने कहा है कि मेमरी एम्प्यूला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं जिसके थ्रू क्या है, मिल्क को सक आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में मेमरी ग्लैंड का डायग्राम देख सकते हैं और सभी पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं कौन से पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट हो चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में गैमेटोजेनेसिस करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।